आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक रजिस्टर एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जब यूजर अपनी डिटेल डालेगा उस एपीआई से हिट करेगा, तब उसमें क्या होगा, उसकी फाइल भी आ रही होगी, मतलब उसकी इमेज भी आ रही होगी, हमें उसे भी सेव कराना है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अभी हमारा डेटाबेस सेटअप नहीं है, तो यहाँ पर हम एक फर्स्ट डेटाबेस सेटअप करेंगे, फिर हम एक मॉडल बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, राउट बनाएंगे और अपनी एपीआई को टेस्ट करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज हम चलते हैं अपनी इंडेक्स फाइल में। तो यहाँ से मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये ज्यादा ही मैंने जूम कर रखा है। ठीक है। index.js फाइल में हमें वो कोड लिखना होता है जिससे कि जब भी कोई इस प्रोजेक्ट को अपने लोकल पर ले, ठीक है, लाइक मान के चलिए गिटहब पर रखा है, तो कोई भी इसे क्लोन करेगा, तब जैसे ही इंडेक्स फाइल रन हो तो उसके पर ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे ही रन करे। ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ बना देते हैं, मतलब mongoose से कनेक्टिविटी कर देते हैं। ठीक है। तो लाइक सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस को यूज करूंगा यहाँ पर इंडेक्स फाइल में। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ। रिक्वायर किसको करूंगा, एक्सप्रेस को। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेता हूँ। बेसिकली ये चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी जब भी हमें एपीआई वगैरह चाहिए होगी, पोर्ट लिसनिंग वगैरह करना होगा। ठीक है। तो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम एक्सप्रेस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस मेथड। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ mongoose का। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक mongoose। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिक्वायर करूंगा mongoose को। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा mongoose, तो ये मेरा रिक्वायर हो गया। अब मेरे को करना होगा mongoose डॉट कनेक्ट, जिससे क्या हो, ये मेरे जो डेटाबेस है उसमें एक डेटाबेस क्रिएट करे। ठीक है, कनेक्टिविटी करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा खुद का बनाए। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ये जो है बाय डिफॉल्ट है, जो कि मैंने यहाँ पर इन पर काम किया हुआ है। ठीक है। तो हम एक न्यू बनाएंगे जिस पर हम काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट में वो पाथ देंगे। ठीक है। तो वो पाथ लाइक मैं यहाँ से दे देता हूँ, अपना सीएमडी ओपन करूंगा और मैंने एनवायरनमेंट ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो ये मेरे को क्या करता है, वो पाथ दे देता है। अगर आपको पता नहीं है तो ये यार जरूरी होता है। ठीक है, कि कैसे आप अपना पाथ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लैश के बाद हम अपने प्रोजेक्ट का डेटाबेस नेम दे सकते हैं। लाइक मैंने दे दिया ई कॉम। ठीक है, कैपिटल दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस ऐप डॉट लेसन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा पोर्ट वगैरह क्या हो, लेसन हो जाए किस पर, 3000 पर लेसन हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3000 फंक्शन पास कर देता हूँ, एक इनर फंक्शन, जिससे कि हमें मैसेज दे दे जब भी हमारा रन हो जाए। ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग। एंड देन गाइस मैंने यहाँ पर कर दिया सर्वर इज रेडी। ठीक है, ये मैंने मैसेज दे दिया जब भी कोई इंडेक्स फाइल को रन करेगा। ठीक है। इसको मैं अभी कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए, सबसे पहले आपका गाइज स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको करना है मॉडल क्रिएट। ठीक है। और मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको स्केमा वगैरह देखना होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर मॉडल्स में जाएंगे। अभी हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। अभी हमने यहाँ पर कोई काम नहीं किया हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक मॉडल बनाने वाले हैं। तो मैं न्यू फाइल करूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा यूजर मॉडल। जैसा कि मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर हम क्या है, वेंडर भी यहाँ पर हमारा रजिस्टर करेगा और यूजर भी हमारा रजिस्टर करेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर मॉडल डॉट जेएस। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम mongoose को यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वायर, और रिक्वायर में हम यहाँ पे करने वाले हैं mongoose को रिक्वायर। तो mongoose। एंड देन गाइस मैं क्या करूंगा, इसी नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक दिस। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, mongoose का स्केमा बनाऊंगा। ठीक है। तो mongoose डॉट स्केमा। तो इस स्केमा में हमें बेसिकली वो की एंड वैल्यू के पेयर्स में हमें यहाँ पर बताने होंगे कि क्या क्या टाइप वगैरह रखना है। सबसे पहले तो गाइस उसका नेम हो सकता है। ठीक है। तो यूजर जो होगा उसका नेम होगा। तो टाइप क्या रहने वाला है उसका, वो भी हम बता देते हैं। टाइप उसका रहेगा स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड। ठीक है। देखिए, बेसिकली रिक्वायर्ड हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो क्या होगा, जब भी एपीआई हिट होगी, अगर किसी ने नेम नहीं डाला तो उसके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, एरर चली जाएगी कि हाँ भाई आपने रिक्वायर्ड में, मतलब जो नेम है वो रिक्वायर्ड है और आपने नेम नहीं डाला। ठीक है। नेम हो गया, उसका ईमेल हो गया। ठीक है। तो ईमेल वो डालेगा, तो इसका भी टाइप हम क्या रख लेते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और ये भी हमारी क्या रहने वाली है, बेसिकली रिक्वायर्ड। ठीक है। रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। ट्रू करना जरूरी है। ठीक है। एंड देन गाइस सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, पासवर्ड को भी रखेंगे। तो मैं पासवर्ड के लिए भी टाइप स्ट्रिंग कर लेता हूँ। ठीक है। पासवर्ड। पासवर्ड में हम यहाँ पर डाल देते हैं टाइप स्ट्रिंग एंड देन रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली उसकी इमेज भी होगी। ठीक है। तो इमेज के लिए भी हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। इमेज में भी हम यहाँ पर डाल देते हैं टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर भी हो सकता है उसका। ठीक है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया
मोबाइल, ठीक है। मोबाइल नंबर भी क्या होगा, लाइक टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टाइप और रखना है, ठीक है। टाइप हम इसलिए रख रहे हैं, टाइप में क्या होगा कि हम चेक कर पाएंगे कि वो जो यूजर रजिस्टर कर रहा है वो यूजर है या वेंडर है। अगर वेंडर होगा तो टाइप 1 आएगा एपीआई के तरफ से, और अगर वो यूजर होगा तो क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। तो टाइप हम यहाँ पे रखेंगे, इसका हम टाइप रख लेते हैं लाइक नंबर, ठीक है। टाइप है बेसिकली टाइप नंबर एंड देन रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। बस इतना काम करना था, आपका स्केमा जो है बन के रेडी है, ठीक है। अब हमें एक मॉडल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम मोंगूस का यूज करेंगे। डॉट मॉडल में हम क्या करेंगे, उसका नेम बता देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर क्या दूंगा, यूजर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लूरल नेम दूंगा, और यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमारा डेटाबेस में जब एंट्री जाएगी तो वो यूजर बना देगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मेरे को सिंगुलर देना है, वहां पर प्लूरल बन जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप सिंगुलर दे दीजिए, और वहां पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली प्लूरल क्रिएट कर देगा। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वो स्केमा पास कर दूंगा। स्केमा क्या है मेरा, मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, ठीक है, वेरिएबल में रख लेते हैं। तो कॉन्स्ट, ये मैंने यहाँ पे यूजर नेम का हमने क्या किया, स्केमा वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बता देते हैं कि भाई यूजर स्केमा है इसका, और यहाँ पर ये क्रिएट कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम इस मॉडल को पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल है बेसिकली, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब एक्सपोर्ट्स में मैंने इक्वल लगा दिया, और ये क्या करेगा, इसे एक्सपोर्ट कर देगा। तो गाइज आपका जो मॉडल है वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है स्केमा के द्वारा, और यहाँ पे हमारा सारा काम ये मॉडल का हो चुका है, ठीक है। मैं कर देता हूँ इस फाइल को क्लोज। एंड देन गाइज अब मेरी बारी आ जाती है कंट्रोलर पर वर्क करना, ठीक है। अब मेरे को कंट्रोलर पर वर्क करना होगा, क्योंकि जब भी कोई राउट क्लिक करेगा, ठीक है, राउट हिट होगा, तो क्या होने वाला है, हमारा मेथड कॉल होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ किस तरीके का राउट हम बनाएंगे यहाँ पर। लाइक हम बनाएंगे जो हमारा लोकल यूआरएल होगा, और फिर हम एपीआई देंगे, एपीआई के बाद स्लैश देंगे, और हम लाइक यहाँ पर दे देते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। ये यूआरएल हम बनाने वाले हैं आज, और इसमें हमारा कुछ डेटा जाएगा बॉडी के थ्रू, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, फॉर्म डेटा ले सकते हैं, या ठीक है जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जेसन मत लीजिएगा। यहाँ पर फॉर्म डेटा के द्वारा ही हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें जरूरत पड़ने वाली है कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर अब हमें बनाना होगा, तो हम यहाँ पे कंट्रोलर्स पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर यूजर कंट्रोलर बनाऊंगा, जिसमें हमारे क्या होंगे, यूजर से रिलेटेड जो भी मेथड्स होंगे आगे चल करके, वो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। यूजर कंट्रोलर में अब सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें रिक्वायर करनी होंगी, जैसे कि हमें अपना मॉडल यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है, मतलब मॉडल रिक्वायर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मॉडल के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि हमारा यूजर मॉडल है, ठीक है। और यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे, किसको रिक्वायर करेंगे, हम सबसे पहले तो गाइज यहाँ से बैक जाएंगे, डॉट 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 स्लैश, और फिर हम जाएंगे कहाँ पर, मॉडल्स के अंदर स्लैश। अपने यूजर मॉडल को हमें यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि हमें रजिस्टर कराना होगा, तो ये यूजर मॉडल की हमें सख्त जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। एंड देन गाइज मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पर जब यूजर पासवर्ड डालेगा, ठीक है, हमने यहाँ पर मॉडल्स में अगर जाएं, यूजर मॉडल में हमने यहाँ पर बताया हुआ है वो पासवर्ड भी डालेगा। तो पासवर्ड हमें यहाँ पर हैश में चाहिए होगा, ठीक है, जो कि सिक्योरेबल रहे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ पर एक, और मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल करूंगा, किसको, विक्रिप्ट जेएस को, ठीक है। तो अगेन स्टार्ट करता हूँ इसको। विक्रिप्ट जेएस से क्या होगा, हम पासवर्ड हैशिंग को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है npm इंस्टॉल विक्रिप्ट जेएस, ठीक है। इससे क्या होगा, हम यहाँ पर इजिली पासवर्ड हैशिंग को अचीव कर पाएंगे, हमारा जो पासवर्ड होगा वो सिक्योर कर पाएंगे, जिससे कि कोई उसे रीडेबल फॉर्म में रीड ना कर पाए, ठीक है। एंड देन गाइस हम यहाँ पे जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिक्वायर करेंगे, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, और इसको अभी कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विक्रिप्ट जेएस की भी जरूरत पड़ने वाली, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, विक्रिप्ट जेएस, ठीक है, जिसको हमें यहाँ पर रिक्वायर करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विक्रिप्ट जेएस, ठीक है, इसका यूज करना होगा। एंड देन गाइस मैं आपको बता दूं, हमें जब बिक्रिप्ट जेएस की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब हमें पासवर्ड हैशिंग करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक अलग मेथड बनाएंगे, जिसके द्वारा हम ये काम अचीव करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक रजिस्टर यूजर के लिए मेथड बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, मेथड बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट रजिस्टर
यूजर, जो हमें यूजर रजिस्टर कराना है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर असिंक अवेट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर असिंक अवेट यूज करूंगा। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर असिंक अवेट का अचीव कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर फैट एरो मेथड बनेगा बेसिकली, और मैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को यहाँ से गेट कर लूंगा। एंड देन गाइज सिंपल है, मैं यहाँ से ट्राई कैच का यूज करूंगा, ट्राई कैच, क्योंकि अगर कोई एरर वगैरह होगी तो हमें यहाँ से रेस्पॉन्स करानी है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एरर्स आएंगे वो आप नहीं देख पाओगे एपीआई जब हिट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। इससे क्या होगा, मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक है। पर अभी मैंने कंसोल कराया, अभी मेरे को भेजना है, ठीक है। इससे आप कंसोल करा सकते हैं। इसके लिए मेरे को क्या करना है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस हमें क्या करना होगा, वहां पे 400 भेजना होगा। जैसे कि आप जानते हैं 200 आपका ओके होता है, 202 होता है, 500 होता है, ठीक है, 400 होता है। 400 मतलब एक एरर गई, ठीक है। तो 400 डॉट, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, सेंड। सेंड में क्या करने वाला हूँ, इस एरर डॉट मैसेज को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और मैं इसमें पेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। कंसोल कराने की जरूरत ही नहीं है, हम एपीआई पर ही चेक कर लेंगे जो भी हमारी एरर्स होंगी, ठीक है। अब गाइज हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूजर मॉडल का यूज करना है। तो हम यहाँ पे न्यू यूजर करेंगे। एंड देन गाइज हम यहाँ पर की एंड वैल्यू के रूप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डेटा पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बताऊं, लाइक सबसे पहले तो आपका नेम होगा, ठीक है। और यहाँ से हम फाइल को हटा करके यहाँ से कर लेते हैं टेक्स्ट, लाइक मैंने यहाँ पे डाला संदीप नेम। और फिर हमने क्या क्या सेंड कराया हुआ है, एक बार हम मॉडल को जरा देख लेते हैं, स्कीमा को, ठीक है। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया आपका, और ईमेल में लाइक आपने ये ईमेल डाली, और पासवर्ड आपने डाला, ठीक है, पासवर्ड होगा आपका। और पासवर्ड में क्या होगा, लाइक मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, ठीक है। एंड देन गाइज आप पासवर्ड के बाद क्या कर रहे हो, इमेज पास कर रहे हो, ठीक है। तो इमेज आपने लाइक कोई इमेज नेम लिया आपने यहाँ पे, कोई क्यों, जो आपने पास किया वही लेना है, ठीक है। मतलब कोई ले सकते हो, फिर आपको वहां पर गेट करना होगा उसके हिसाब से, ठीक है। फिर आपने यहाँ से लाइक मान के चलिए मैंने कोई इमेज यहाँ से अगर मैं जाऊँ, मेरे पास कोई इमेज डली होगी, ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे गया, लाइक मैंने यहाँ पर लाराबेल की सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इमेज के बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ टाइप। टाइप बेसिकली मैं अभी चाहूंगा कि मेरा वेंडर बने, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, टाइप वन पास कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली ये मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मेरी एपीआई हिट करने वाली है, ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर कंट्रोलर जो है इसमें हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो नेम आएगा, नेम कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेम, ठीक है, नेम ले लेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट सॉरी यहाँ पर कॉम आएगा, सेम एज इट इज मैं यहाँ पर करूंगा ईमेल के लिए, तो ईमेल के लिए नेम के बाद ईमेल हो गया। पासवर्ड, पासवर्ड देखिए अब यहाँ पर पासवर्ड हमें सिक्योरेबल बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी सिंपल लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी यहाँ पर हमें क्या करना है। बेसिकली अभी मैं यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड हो गया आपका, फिर आती है आपकी इमेज। तो इमेज में क्या होगा, तो जैसा कि अगर मैं गाइज आपको बताऊं, हम इमेज कैसे लेंगे, मल्टर का यूज करके, ठीक है। तो मैं लूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे पास फाइल नेम आ जाएगा। सेम एज इट इज गाइज मैं टाइप लूंगा, तो टाइप मैंने ले लिया यहाँ पर, और टाइप में यहाँ पर इसका की भी रख देता हूँ, ठीक है। इतना काम करना है। एंड देन गाइज सबसे पहले तो मेरे को पासवर्ड को सिक्योर करना है, कैसे ना कैसे भी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और जिसमें मैंने एस पासवर्ड नाम का मैंने क्या किया, एक वेरिएबल रखा, जिसमें मैं क्या करूंगा, एक असिंक अवेट मेथड बनाऊंगा, और उससे क्या करूंगा, वहां यहाँ पर कॉल करूंगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अवेट करना होगा हमें, ठीक है। उस मेथड को जब भी हम कॉल करेंगे तो हम उस मेथड का नाम रखेंगे सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर बता दिया है, और वो क्या करेगा, वो हमारा करंट पासवर्ड ले रहा होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा करंट पासवर्ड गया और इस मेथड को हमने कॉल किया, ठीक है। अब ये मेथड बना नहीं है, तो हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ही इस मेथड को बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट सिक्योर पासवर्ड, ठीक है, कॉन्स्ट है बेसिकली। इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, इस मेथड को आपको बनाना भी होगा, ठीक है। तो सिक्योर पासवर्ड आपने मेथड बनाया, और ये क्या होगा, बेसिकली असिंक अवेट मेथड होगा, ठीक है। फैक्टर मेथड बनाएंगे हम यहाँ पर, और ये क्या कर रहा होगा, बेसिकली हमारा पासवर्ड ले रहा होगा। तो पासवर्ड एज अ पैरामीटर इसने लिया। ट्राई कैच यूज करेंगे, कोई एरर होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल गाइज मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसी मैसेज को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर कोई एरर होगी तो वो यहाँ से बता देगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सिक्योर पासवर्ड क्रिएट करना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
विक्रिप्ट जेएस का यूज करेंगे, विक्रिप्ट जेएस डॉट हैश, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें हमें करंट पासवर्ड पास करना होगा जो हमारा आ रहा है, ठीक है। और मैंने ये 10, ठीक है, 10 क्या बेसिकली एक मतलब आप 8 9 पास कर सकते हो। 10 मतलब हैकर को ज्यादा टाइम लगेगा कि इसे डिक्रिप्ट करने में, ठीक है। इसे हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो प्रॉमिस के लिए हमने अवेट यूज कर लिया। फिर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड हैश, ठीक है। इससे क्या होगा, पासवर्ड हैश मिल गया हमें, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, सिंपल है। तो हमने यहाँ से क्या करा, इसे रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब क्या है, जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो आपको ये रिटर्न करके देता है पासवर्ड, तो हम क्या करेंगे, एस पासवर्ड को हम यहाँ पे रख लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड हटा देते हैं, एस पासवर्ड हमने यहाँ पर रख दिया। इतना काम करना है गाइज आपको। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसे रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पे रखा यूजर इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें चेक करना होगा कि जो ईमेल आ रही है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो तभी हम सेव कराएंगे। जो एग्जिस्ट करेगी तो नहीं सेव कराएंगे, उसे एक मैसेज दे देंगे, वरना हम क्या कराएंगे यहाँ से गाइज उसे मैसेज मतलब सेव करा देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर यूजर, जैसा कि आप जानते हैं यूजर डॉट सेव मेथड होता है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चेक करते हैं कि डेटा डला हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमें चेक करना होगा डेटा। तो हमने लाइक मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डेटा, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है। फाइंड वन का यूज करूंगा, फाइंड वन। इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि जो ईमेल है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो ईमेल कॉलन और जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल आ रही है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर गाइस क्या होना चाहिए, अवेट यूज करना होगा बेसिकली हमें यहाँ पर अवेट, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ कंडीशन लगाएंगे बेसिकली, इफ एंड एल्स, ठीक है। तो यूजर डेटा होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैसेज सेंड करेंगे, एल्स में हम क्या करेंगे, जो यूजर है उसको सेव करा देंगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से करता हूँ यूजर, यहाँ पे मैंने लिखा यूजर डॉट सेव, ठीक है। ये मैंने मेथड कॉल किया, एंड देन ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, और यहाँ से हमें मिल जाएगा यूजर का डेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, यूजर, और यहाँ पे लाइक मैंने ऐसे वेरिएबल बना लिया यूजर डेटा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसका स्टेटस रख सकते हैं आप कुछ, लाइक मैंने रख दिया 200, ठीक है, 200। और इसमें आज आप या तो सिंपल मैसेज डाल करके या डेटा सेंड कर सकते हैं, या आप एक एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज डाल सकते हैं, लाइक सक्सेस, ठीक है, कॉलन ट्रू। एंड देन गाइज यहाँ पर आप चाहते हैं तो कुछ यहाँ पर डेटा पास कर सकते हैं, लाइक ऐसे डेटा कॉलन, और जो आपका यूजर डेटा आया वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। ये आपने कर दिया, और अगर आपको एरर आती है तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ कि सक्सेस फॉल्स, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैसेज डाल देता हूँ, मैसेज कॉलन, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक यूजर, या फिर मैं लिख देता हूँ दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया, ठीक है। इतना काम करना होगा आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि यूजर को हमारी ईमेल जो है एग्जिस्ट करती हुई है या नहीं, ठीक है। इतना काम करके आपका मेथड क्रिएट तो हो चुका है सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड वगैरह हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, रजिस्टर यूजर को यहाँ से बाहर निकालना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे, क्योंकि आगे हमें काफी मेथड्स पास करने होंगे, यहाँ पर काफी मेथड्स बनने वाले हैं आगे, तो वो यहाँ से हमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यूजर कंट्रोलर को हम कर देते हैं क्लोज, यूजर मॉडल को भी कर देते हैं क्लोज। अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में तो बाद में आएंगे, फिलहाल में अब हमें राउट वाले के अंदर भी हमें राउट क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं यूजर राउट, ठीक है। तो यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूजर से रिलेटेड राउट होंगे, तो वो हमें यहाँ पर पास करने होंगे, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले तो एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर किसको करेंगे हम यहाँ पर, एक्सप्रेस को, तो ये हमने किया एक्सप्रेस को रिक्वायर।
एंड देन गाइज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे हमने इंडेक्स में नहीं बनाया था ऐप करके, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ बनाएंगे, तो कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लाइक यूजर राउट, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, हम एक्सप्रेस को असाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस मेथड यूज होगा। एंड देन गाइज हमें बॉडी पार्सर की जरूरत पड़ेगी, जब भी डेटा आएगा उसे हमें गेट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं बॉडी पार्सर को, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी पार्सर, ठीक है, जिसका हम वेरिएबल बना लेते हैं लाइक बॉडी पार्सर, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस वेरिएबल का यूज करेंगे एनकोड करने में डेटा को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर राउट डॉट यूज, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉडी पार्सर डॉट डॉट जेसन, ठीक है। इससे क्या होगा, जेसन मेथड को हम कॉल करेंगे, सेम एज इट इज मैंने कॉपी किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, ठीक है। यूआरएल एनकोड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रू कर देता हूँ, एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर इतना काम करने के बाद मेरे को मल्टर की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर मल्टर को भी रिक्वायर करूंगा। तो मैं रिक्वायर करूंगा यहाँ पर मल्टर को, आई थिंक हमने मल्टर को यूज किया हुआ है, ठीक है, मतलब इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक मल्टर, ठीक है। मल्टर हमने वेरिएबल बना लिया। एंड देन गाइस सेम एज इट इज मैं पाथ को भी यहाँ पर यूज करूंगा, तो पाथ नाम का भी मैंने एक वेरिएबल बना लिया। रिक्वायर कर लेते हैं हम पाथ को भी, क्योंकि हमें पाथ बताना होगा कि कहाँ पर हमारी इमेज जो है सेव हो, ठीक है। तो हमें ये सब देखना पड़ता है। एंड देन पाथ हमने यहाँ पर रख लिया, तो मैं इसे थोड़ा ऐड कर देता हूँ। अब गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमें देखिए देखिए हमारा कर्तव्य बनता है, जब भी आप एपीआई हिट करवा रहे हो, उसे डेटा भेजोगे, उसको पाथ दोगे, तो वो हमारे पब्लिक पाथ के अंदर जो फोल्डर होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, यूजर इमेजेस, ठीक है। अब इसके अंदर, सॉरी फोल्डर बनाना था मेरे को, फाइल बन गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगा यूजर इमेजेस, ठीक है। एंड देन गाइज हमें एक्सेसिबल करना होगा कि इस फोल्डर को वो एक्सेस कर सके, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पर पाथ की मीनिंग मिस्टेक की हुई है मैंने, पाथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर राउट डॉट यूज, ठीक है। डॉट यूज करना होगा, मेरे को इसे स्टैटिक बनाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। इससे क्या होगा, हम किसको फोल्डर को बनाना चाहते हैं, पब्लिक को, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया कि जब भी एपीआई से डेटा जाए यहाँ से पब्लिक फोल्डर की इमेजेस जो है एक्सेस करे कोई, तो उसे एक्सेसिबल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पाथ पास कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हमें मल्टर का यूज करना होगा, बेसिकली हमें फाइल वगैरह अपलोड करनी होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मल्टर डॉट, और उसके पास एक मेथड होता है डिस्क स्टोरेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा गाइस, ध्यान से समझिएगा इसको। एंड देन एज एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास करने वाले हैं, ठीक है। पहला हुआ इसका डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में हम क्या करेंगे, एक इनर फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन जो कि क्या कर रहा होगा, बेसिकली कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है, सॉरी कुछ पैरामीटर्स लिखता है, लाइक आपकी रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है, फाइल क्या है, ठीक है। सीबी हम पास करते हैं इसमें, ठीक है। सीबी मेथड को आपको यूज करना जरूरी है, ठीक है। और हम जैसे ही हमने यहाँ पर सीबी हमने यहाँ पर दे दिया, तो हम सीबी को यहाँ पर यूज करेंगे, सीबी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ नल, ठीक है। और ये मैंने इस पर ऑलरेडी डीपली ट्यूटोरियल बना रखा है, ठीक है। पाथ का यूज करूंगा, पाथ डॉट ज्वाइन, जो कि सॉरी गाइस ज्वाइन होगा बेसिकली नल के बाद, पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। एंड देन गाइस पाथ डॉट ज्वाइन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी नेम जैसा कि आप जानते हैं आपको मिलता ही है इसमें, जब भी आप यूज कर रहे हो तो किसी भी मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, कॉमा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पब्लिक पाथ, अपने पब्लिक फोल्डर का पाथ दोगे, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग यहाँ से डॉट 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 बाहर गया, लाइक मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं यूजर राउट से मैं बाहर गया, ठीक है, मतलब पूरे फोल्डर से बाहर गया। फिर मैं जाऊंगा कहाँ पर, पब्लिक फोल्डर के अंदर, पब्लिक। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर यूजर इमेजेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मेरी यूजर इमेजेस शो होंगी, मतलब सेव होंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा पाथ बता दिया कि आप पब्लिक के अंदर जाओ, फिर पब्लिक के अंदर हमारा एक फोल्डर बना हुआ है यूजर इमेजेस, ठीक है। इसके अंदर क्या करो, यूजर की इमेजेस को यहाँ पर सेव कर दो, ठीक है। और अगर कोई एरर आती है तो इसके लिए भी यहाँ पर एक मैसेज होता है, लाइक यहाँ पर आप फंक्शन बना देते हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली एक एरर ले रहा होगा, ठीक है, एरर, और यहाँ पर एक सक्सेस, ठीक है। तो ये बेसिकली दो पैरामीटर ले रहा होता है। एंड देन गाइस कोई एरर होती है तो वो हम नीचे प्रिंट करा सकते हैं, लाइक इफ एरर, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, उसे थ्रो करा देंगे, थ्रो या कुछ करा सकते हैं आप जो भी चाहते हैं, ठीक है, एरर को। तो ये मैंने इतना काम कर दिया है, थ्रो एरर। एंड देन गाइस सेम एज इट इज आपने डेस्टिनेशन बता दिया। अब गाइस मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ,
डेस्टिनेशन बताने के बाद अब आपको फाइल नेम बताना होगा, ठीक है। तो फाइल नेम कॉलन फंक्शन हम पास करेंगे। इसमें फंक्शन में हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज ये भी पैरामीटर्स ले रहा होता है, रिक्वेस्ट और जो आपकी फाइल होती है और सीवी, ठीक है। अब इनका हमें यूज करना होगा। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नेम बनाएंगे, कस्टम नेम बना लेते हैं। लाइक जो फाइल नेम है उसका ही हम यूज कर लेते हैं। लाइक मैं चाहूंगा कुछ डेट वगैरह अपेंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा डेट डॉट नाउ, ठीक है। डेट डॉट नाउ मेथड का यूज कर लूंगा और इसके साथ कंकैटिनेट करा देता हूँ एक हाइफन, ठीक है। फिर कंकैटिनेट करा देते हैं हम अपनी फाइल का ओरिजिनल नेम, ठीक है। फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ये हमने काम कर दिया। एंड देन गाइस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे ही हमने ये ओरिजिनल नेम बना लिया, ये हमें एक स्टोर करा लेना है एक वेरिएबल में, लाइक कॉन्स्ट नेम, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सीवी को यूज करेंगे। सीवी में हम पहला आर्ग्यूमेंट दे देते हैं नल, फिर दूसरा नेम, एक फंक्शन होगा जो कि आप यहाँ पर पास कर देते हो। एरर अगर आपको कोई मिलती है या सक्सेस आपको है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लाइक मैं 1 1 लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, वो मेथड वहीं पर क्लोज हो जाएगा, पर फिर भी आपका इंटेंशन तो बनता ही है, ठीक है। एरर 1, ठीक है, वो हम अगर होती है तो थ्रो कर दो, थ्रो एरर 1, तो इतना काम करना है। एंड देन गाइस आपका मल्टर का भी काम खत्म हो चुका है, ठीक है। मल्टर को अभी बेसिकली हमें स्टोरेज भी बताना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ अपलोड, ठीक है। अपलोड में क्या होगा, यहाँ पर हम मल्टर का यूज करेंगे, मल्टर, और यहाँ पर हम इसमें बताएंगे एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टोरेज कॉलन, और यहाँ पर हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाया है जो स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पर अभी बनाया नहीं है, बेसिकली हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट स्टोरेज, ठीक है, ये हमने बेसिकली मल्टर को यहाँ पर पूरा स्टोरेज जो था वो स्टोर करा लिया, जिसको हम एज एन वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कंट्रोलर यूज करना होगा। हमें एक राउट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसे मेथड को भी कॉल कराना होगा। हमें किस मेथड को कॉल कराना है, ये जो रजिस्टर यूजर था इसके अंदर ये वाला, ठीक है, इसको हमें कॉल कराना है कैसे भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं और मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि हमारा होगा यूजर कंट्रोलर, जिसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे उस मॉड्यूल को जो कि हमें लेकर आना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से बाहर जाएंगे, डॉट 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 स्लैश कंट्रोलर्स के अंदर स्लैश और यूजर कंट्रोलर, ठीक है। हम आ चुके हैं उस कंट्रोलर के पास। ये हमने कंट्रोलर यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया है। अब गाइस आपको करना क्या है, हमें रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यूजर राउट डॉट पोस्ट मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया पोस्ट यूज करूंगा। तो यहाँ पर हमने ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, यूजर आउट ही है, ठीक है। तो यूजर आउट डॉट पोस्ट, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारा यूआरएल क्या बन रहा है, रजिस्टर, ठीक है। तो ये आ रहा है बेसिकली, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, रजिस्टर। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है। अब अपलोड डॉट सिंगल मैं क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली हमारी जो इमेज आएगी, लाइक यहाँ से एपीआई से जो इमेज आएगी पोस्टमैन से, तो वो यहाँ से आ रही है इमेज, तो उसे हमें यहाँ पर गेट करना होगा और इसमें हमें वो नेम पास करना है जो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पास करना है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल इमेज पास कर दिया मैंने। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर कंट्रोलर के मेथड को कॉल करने वाला हूँ। डॉट जैसे मैंने क्लिक किया तो रजिस्टर यूजर आ चुका है मेरे पास सजेशन, और ये मेरा यहाँ पर एपीआई का राउट जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी मेरे को इंडेक्स डॉट जीएस में भी इसे यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ से क्या करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करूंगा। यूजर राउट को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं इंडेक्स डॉट जीएस फाइल में से कॉल कर पाऊँ, ठीक है। आई थिंक सब कुछ हमारा बेस्ट है, ठीक है, मल्टर वगैरह चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट वे में। यूजर राउट को मैंने किया क्लोज और यूजर कंट्रोलर को भी मैंने किया क्लोज। अब हमारी बारी आ जाती है इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर, ठीक है। इंडेक्स डॉट जीएस में हमारा डेटाबेस बन ही रहा है और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, उस राउट को यूज करना है जो हमने अभी बनाया, ठीक है, जो कि हमारा बना हुआ है राउट्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर राउट, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल बना लिया, या मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ, यूजर राउट्स, ठीक है, राउट्स। और मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, लाइक ये होगा यूजर राउट्स। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिक्वायर कर लेता हूँ सबसे पहले तो, और रिक्वायर मैं करूंगा यहाँ से क्या करूंगा, डॉट स्लैश, और मैं गया कहाँ पर, राउट्स के अंदर, राउट स्लैश यूजर राउट, ठीक है, यूजर राउट मिला। अब मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मेरे को जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे को एपीआई भी यूज करना है, रजिस्टर के पीछे क्या हो, एपीआई, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर बताएंगे ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, उसमें क्या हो, यहाँ पर हम एज एन स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं, वो क्या हो, सबसे पहले एपीआई हो,
फिर क्या हुआ आपका यूजर राउट्स हो, ठीक है। तो यूजर राउट्स हो सबसे पहले आपकी एपीआई जाएगी, फिर आपका एपीआई मतलब पाथ रहेगा, ठीक है। फिर आपका यूजर राउट रहेंगे, जो भी आपके यूजर राउट्स बने हुए हैं अंदर रजिस्टर या लॉगिन जो भी होगा, ठीक है। एंड देन गाइज ये आपकी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। एंड देन गाइज सभी चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए कोई मिस्टेक होगी भी तो वो हमें आगे पता ही चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं रन। एंड देन टर्मिनल को मैंने किया स्टार्ट, और यहाँ पर मैं करूँगा nodemon index.js, ठीक है। यहाँ पर मैंने हिट किया, ये क्या बोल रहा है, nodemon, बेसिकली nodemon है, मैंने नोम डाउन कर दिया, nodemon index.js हिट किया। तो अभी यहाँ पर सर्वर इज रनिंग नाम का हमें क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, सर्वर इज रेडी, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हमने कोड ही इतना कर दिया है, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, हो चुका है, देख सकते हैं गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन से मैंने यहाँ पर रजिस्टर बना रखा है, देख लेते हैं कि हमने परफेक्ट बनाया हुआ है या नहीं। जो हमने राउट क्रिएट किया हुआ रजिस्टर, ठीक है। पोस्ट भी ठीक है, मैंने यहाँ से सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये कहाँ पर एरर आ रही है, रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, रेस्पॉन्स कहीं हमने मिस्टेक की हुई है, देख लेते हैं कहाँ पर हमने मिस्टेक की हुई है। यहाँ से तो हमारा ठीक है। फिर अब हम चलते हैं, कंट्रोलर हमारा कॉल हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पर चलते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, एंड देन रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी हमारा ठीक तो है, रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक बार अगेन हिट करते हैं यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, अपने इंसोमिनिया में कॉल करता हूँ इसको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें पोस्टमैन में दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं इंसोमिनिया में एक बार रन करता हूँ, तो थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ, या जब तक ये रन हो रहा है मेरा इंसोमिनिया, चेक करते हैं कि कहाँ पर हमको फिर एरर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं जब तक के लिए पॉज कर देता हूँ, जब तक कि मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इंसोमिनिया मतलब स्टार्ट कर लिया। मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक टेस्ट, और ये मेरी गेट नहीं पोस्ट है। बेसिकली कभी कभी एरर आती है मेरे को पोस्टमैन में, तभी मैं पोस्टमैन यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कुछ डेटा भेजता हूँ लाइक सॉरी यहाँ पे मल्टीपार्ट फॉर्म ही, ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ लाइक संदीप, एंड देन गाइज मैं यहाँ पे डालता हूँ क्या, ईमेल लाइक sandeep@gmail.com, ठीक है। एंड देन गाइज पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड 12345 जो भी होगा। इमेज होगी, इमेज हम डाल लेते हैं लाइक यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट की मैंने कोई इमेज यहाँ से, ये वाली, ठीक है। और टाइप मैं यहाँ से भेज देता हूँ, टाइप मेरा 1 है, तो आई थिंक इतने ही पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, नेम ईमेल पासवर्ड, और मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलता है, पाथ मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड, पाथ टाइप इज रिक्वायर्ड, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कुछ अलग तरीके की एरर आ रही है, और वहाँ पे कुछ अलग तरीके, तो ये बढ़िया मतलब परफेक्ट वे में मेरे को एरर्स दिखाता है। तो ये क्या बोल रहा है, यूजर वैलिडेशन फेल्ड, मोबाइल पाथ, मोबाइल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो आई थिंक हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है कहीं, सॉरी, हमने यहाँ पर मोबाइल तो डाला ही नहीं है, और जो कि हम यहाँ पर मॉडल्स में हम यहाँ पर सेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाला नहीं है, तो कंट्रोलर्स में चलते हैं, यूजर कंट्रोलर, और यहाँ पर हमें मोबाइल डालना होगा, तो मोबाइल भी डालना होगा यार, वो हम भूल कैसे गए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और मोबाइल, ठीक है, ये हमें डालना होगा। एंड देन गाइस यहाँ पर भी मैंने एक गलती कर दी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइप है, ठीक है। तो इतना काम करना है। एंड देन गाइस यहाँ पर अगेन मैं सेव करता हूँ, अभी चेक करते हैं कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो इस तरीके से भूल हो जाती है, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पर क्या है, मैसेज नहीं आया है सर्वर स्टार्टिंग का, हाँ अभी आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोबाइल तो मेरा भूल ही गया मैं रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो 224262728, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाला, सेंड किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट वे में यहाँ पर रन हो चुका है, और मेरे पोस्टमैन में नहीं चल रही थी। अभी चेक कर लेते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर मोबाइल डाल के
कभी कभी मेरे को ये प्रॉब्लम देता है, इसलिए मैं इंसोमिनिया यूज करता हूँ। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ इंसोमिनिया आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा मतलब पोस्टमैन नहीं चल रहा परफेक्ट वे में, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका परफेक्ट वे में डेटा सेव हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इंसोमिनिया प्रेफर करूंगा कि आप भी देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की आपको एरर देखने को मिली, मतलब पोस्टमैन में आ रही थी और मेरे को इंसोमिनिया में नहीं आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, मेरा डेटा आया है नहीं वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं ई कॉम नाम का डेटा आ चुका है डेटाबेस, एंड देन यूजर्स नाम का कलेक्शन आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर आ चुका है, ठीक है। टाइप 1 है, वेंडर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखा कि हमने कैसे मतलब एक रजिस्टर एपीआई क्रिएट की और किस तरीके से हमें प्रॉब्लम आई, कैसे हमने सॉल्व की। मतलब हमें पोस्टमैन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी पर यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए मैं इंसोमिनिया यूज करता हूँ, जिसमें मैंने काफी एपीआईज अभी तक बहुत क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप यूज करिए। पोस्टमैन में नहीं चलती तो इंसोमिनिया आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पासवर्ड वगैरह आपका बन रहा है, इमेज जा रही है, इमेज हम एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 2-3 बार हिट कर दी थी पोस्टमैन से, तो वो इमेज आ चुकी है यहाँ पर पता नहीं क्यों रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें आगे हम देखेंगे लॉगिन कैसे करवाना है, फिर पासवर्ड अपडेट देखेंगे। तो थैंक यू।